नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम आ चुके हैं। 23 फरवरी से पेपर है, हमारे पास मात्र 20 दिन है। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, लेटेस्ट एडुकेटी पैटर्न पीवाईक्यू सीरीज। देखो, एसएससी का सिंपल फंडा है कि जो बच्चा लेटेस्ट प्रीवियस के सवालों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो उतना सिलेक्शन अपना कंफर्म करेगा सारे ही सब्जेक्ट के। और अभी जो है टीसीएस तो पेपर कराएगा नहीं, एक नया वेंडर है एडुकेटी, एआई से पेपर बनाया जा रहा है। तो एसएससी ने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे पेपर कराए, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। इसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम लेवल के हैं, ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप उन सब सवालों को एक बार अच्छे से समझ लो तो वही तो पेपर में आना आपका कितना फायदा होगा मेरे भाई। ठीक है, तो लेटेस्ट एडुकेटी पैटर्न पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें देखिए आपके पास 15-16 चैप्टर है, पूरा अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम है और मेंसुरेशन है। हर एक चैप्टर के लेटेस्ट पिछले एक साल में एसएससी ने जो सवाल पूछे हैं, ठीक है ना, जो नए वेंडर एआई से बनवाए हैं, उसके हर एक चैप्टर के मैं बेस्ट टॉप 20 सवाल आपको कराऊंगा हर एक चैप्टर के। ठीक है ना, परसेंटेज के। आज सबसे पहले हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? परसेंटेज से। फिर परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, हर एक चैप्टर के बेस्ट 20-20 क्वेश्चन में कराऊंगा। कोई भी अगर बच्चा सीरियस है और चाहता है कि उसको पेपर में सीधे सवाल देखने को मिल जाए तो इस सीरीज की एक भी वीडियो मत छोड़ना। सिलेक्शन चाहिए सीरियस वाला तो ये सारे सवाल जरूर कर डालो। पढ़ते सब है मेरे भाई, तैयारी सब करते हैं, कोई यूट्यूब से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। पर असली मजा कौन लेता है? जिसको ये पता होता है पहले से ही कि पेपर में आने क्या वाला है और क्या आएगा, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है। बच्चे के पास समय नहीं कि वो हजार हजार सवाल रिसर्च कर, एक एक चैप्टर की 300-300 सवालों की पीडीएफ देखे, है ना। मैं उसमें से 20 सवाल आपको छांट के दे रहा हूं, ये आप जरूर कर लीजिए। हमने जीडी वाले बच्चों को प्रॉमिस किया था कि हम उनके 10 एग्जाम पेपर कराएंगे, बोला था। एसएससी जीडी 2026 के मैंने 10 एग्जाम पेपर ऑलरेडी करवा दिए, अपना पूरा वादा निभा दिया है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पे बन चुकी, 10 के 10 पेपर। इसमें 200 सवाल हैं जीडी के। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हमने ये भी बोला था कि भाई हम यहां पे शॉर्ट्स वाली सीरीज चलाएंगे जीडी वाले बच्चों के लिए, डेली एक क्वेश्चन कराएंगे और एक होमवर्क देंगे। सीरीज चल रही है, ठीक है, आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी है, एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगी। एसएससी जीडी 2026 के लिए वर्दी सीरीज, इसमें मैं केवल लेटेस्ट सवाल ही कराता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। अब प्यारे दोस्तों, हमारे पास समय है, चैप्टर थोड़े हैं, तो ये सीरीज भी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। डेली एक वीडियो आएगी मॉर्निंग में। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज से एसएससी जीडी 2026 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड पीवाईक्यू सीरीज। परसेंटेज के 20 सवाल, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बहुत आसान सवाल है, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आ जाइए प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो आपके सामने सीजीएल 2025 के प्री के पेपर में पूछा गया है। अब ये मत रोने लगना कि हम तो जीडी वाले, हम काय को लगाए यहां के सवाल, यही तो बर्बादी है बच्चों की। ये देखो कि भैया ये कब आया है? 2025 में। किसके पेपर में आया? एसएससी के पेपर में। जिस एग्जाम ने, जिस एआई ने बनाया वही तुम्हारा पेपर बनाएगा, बात खत्म। आइए, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो एक उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यदि पेट्रोल पर खर्चा अपरिवर्तित रहता है, एक्सपेंडिचर पेट्रोल पर सेम रहता है। ठीक है बच्चों, सब बच्चों को पता है कि खर्चा बराबर क्या है? कीमत गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, यही है ना। सवाल के अनुसार पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 28%। 28%। बोला खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए कि पेट्रोल पर जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे? सेम रहे। तो बच्चों आपको पता है कि दो संख्याओं की गुणा, गुणा है ना ये, अगर सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में बदलती है। लेकिन ऐसे सवालों की एक डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। प्राइस कितना बढ़ाया? 28%, है ना। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 28%, 7/25। अगर प्राइस 7 बढ़ाया है तो खपत कितनी कम होनी चाहिए? 7। नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे आएगा इन दोनों का एक्शन, इनको जोड़ दो, 25 + 7 32, ये आ गया। यानी कि खपत को 7/32 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज में कितना? गुणा
100%। ये आ गया बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से काटेंगे, ये कितनी बार, 25 बार, 4 से 32, 8 बार, तो आ जाएगा 175/8%। इतनी खपत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये 8 दूनी 16, कम 8 दूनी 16, अप्रोक्स 22% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है ना। 8 दूनी 16, फिर 15 बच गया, 8 दूनी 16, 22% के करीब, हल्का सा कम आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। आसान सवाल है, कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, जूनियर ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसकी तुरंत तार लगाने की जरूरत है। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यूपीएसआई का सवाल है, आपको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने एक नया प्लॉट खरीदा, मोहल्ले में खराब लोग हैं, प्लॉट कब्जा भी सकते हैं, तो आपने इसकी चारों तरफ क्या करा दी, कांटेदार तार लगवा दिए। तार लगाओगे तो पिलर भी लगेंगे, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है कि नहीं बच्चों। तो आप बताओ, ये प्लॉट है, इसका एरिया क्या आएगा, आयताकार प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब आपने तार लगवाए तो लंबाई भी 3% कम हो गई और चौड़ाई भी 3% कम हो गई। पूछा क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी, तो भैया बीच में क्या आ रहा है, गुणा, गुणा मतलब सक्सेसिव, -3 और -3 का सक्सेसिव। बताइए, -3 -3 क्या होता है, एक्स और वाई का नेट चेंज, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, -3 -3 प्लस, -3 की -3 में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, बटे 100% ही आएगा। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये माइनस का 6 और 9/100 यानी कि 0.09 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा भैया यहां से कितना, माइनस का 5.91% है ना। आंसर निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, एरिया कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे चलते ही बताइएगा। सवाल नंबर 3 CHSL का है। 2 क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर थी, तो आपसे पूछा प्रत्येक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या था। समझे, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ए पर्सन सैलरी became 156.25% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी। एक आदमी की सैलरी 2 बार बढ़ाई गई है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट किया गया, पहले कुछ परसेंट बढ़ाई, फिर दोबारा उतने ही परसेंट बढ़ाई, है ना। परसेंटेज इंक्रीज सेकंड इंक्रीमेंट वाज इक्वल डेट ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट। पहली बार जितनी परसेंटेज सैलरी बढ़ाई है, दूसरी बार भी उतनी ही परसेंट बढ़ाई है। 2 बार के बाद सैलरी कितनी हो गई, ओरिजिनल का 156.25%। देखो ओरिजिनल सैलरी क्या होती है, 100%। एक आदमी की सैलरी 100% से बढ़ के 156.25% हो गई। इसका मतलब यह है कि उस आदमी की सैलरी बढ़ी कितनी बच्चों, 56.25% बढ़ी, है ना। और ये 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया गया है, इंक्रीज किया गया है, दोनों बार बराबर। क्लियर है। तो भैया आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट, हर बार कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। 2 बार परसेंटेज इंक्रीमेंट लगाया गया, यानी कि उन 2 बार का सक्सेसिव किसके बराबर आना चाहिए, 56.25% के बराबर आना चाहिए। है भाई, 20 का 2 बार सक्सेसिव 44 आएगा, 30 का तो पता ही सबको 69% आता है, 22 का तो एंड में 5 नहीं आएगा। क्या आंसर है, 25%। अगर एक आदमी की सैलरी 2 बार 25% बढ़ाई जाए, है ना, पहले 25% बढ़ाया, फिर दोबारा 25% इंक्रीमेंट किया सक्सेसिवली, नेट चेंज कितना आएगा, 25 + 25 + 25 गुणा 25/100% है ना। तो कितना आ गया, 50 + 6.25, क्या ये बराबर नहीं होगा 56.25% के। बात खत्म। आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का महर्षि की सैलरी में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर नई सैलरी में 20% की कमी की गई, तो उनकी सैलरी में परसेंटेज परिवर्तन क्या है। कैसे आसान सवाल कुछ है। महर्षि की सैलरी कितना बढ़ाएगी, पहले 20%, फिर जो नई सैलरी है उसको 20% कम किया गया, नेट चेंज कितना होगा महेश की सैलरी में, बताइए, 4% डिक्रीज, 4% घट जाएगी। किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर नई प्राप्त संख्या को x% घटाया जाए, तो संख्या में हमेशा
कमी होती है। कितनी? एक्स स्क्वायर बटे 100%। तो 20 का स्क्वायर 400 बटे 100 यानी कि 4% की कमी हो जाएगी महर्षि की सैलरी में। आइए 5वां सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपको बता दूं कि परसेंटेज चैप्टर में इस समय सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो आय खर्चा बचत का, और ये जो मेंसुरेशन पर बेस्ड सवाल बनते हैं ना, त्रिज्या बढ़ा दी, भुजा बढ़ा दी, बताओ एरिया में आयतन में क्या बदलेगा, वो सवाल आ रहे हैं, वही मैं सबसे ज्यादा कराऊंगा अभी, ठीक है ना। किसी गोले की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो त्रिज्या किस में नापते हैं बच्चों? सेंटीमीटर में। और एरिया किस में नापते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब पावर 2। और त्रिज्या नापते हैं किस में? सेंटीमीटर में, है कि नहीं बच्चों? यानी कि आ गया, त्रिज्या बढ़ा दी 30%, एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो पावर 2 है, तो 30 और 30 का 2 बार सक्सेसिव, और सबको दिमाग में याद होना चाहिए 69%। 10-10 का 21%, 20 का 44%, 2 बार 30 का 69%। दिमाग में कर सकते हैं 30 + 30 + 30 गुणा 30 बटे 100, ये आ गया। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों 69%। आया बात समझ में? कोई तकलीफ? आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। देखो जीडी के लिए हम एक टारगेट बैच भी पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बच्चा एंड टाइम में रिवीजन करना चाहता है, अब तो रिवीजन ही हो सकता है, पढ़ तो नहीं सकते, तो ज्वाइन कर सकता है। और इसी साल जीडी की मेरे भाई अगस्त में दोबारा वैकेंसी आएंगे एसएससी जीडी 2027 की, तो उनकी तैयारी तब ना, अभी से अगर किसी ने शुरू कर दी, सिलेक्शन कंफर्म समझो, तो उसके लिए भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, ठीक है। पर बैच से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस भी बच्चे के पास मटेरियल होना चाहिए, वो भी हम करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आइए, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ कर लो, उसमें छांट के आपको करना है। छठवां बताइए बच्चों, ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 20%, 45% और 55% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने 50% बढ़ जाती है, ठीक है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? लास्ट ईयर बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे जीडी में, बहुत सारे, ठीक है। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने कम होती है, फिर चौथे महीने बढ़ जाते, तो पूछा चौथे महीने में जो ईंधन की कीमत है वो मूल कीमत से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। यानी कि आपसे क्या पूछा? ईंधन के प्राइस में नेट परसेंटेज चेंज क्या हुआ, ठीक है ना बच्चों। डेटा बहुत आसान है, रेशियो से कर सकते हैं। भाई ईंधन की कीमत पहले महीने कितनी कम हुई? 20%। 20% कितना होता है? 1/, यानी कि ईंधन की कीमत अगर 5 थी तो 5 से 1 कम हो गई, कितनी हो गई? मल्टीप्लाई। पर दूसरे महीने कितनी कम हुई? 45%। 5% 1/20, 45% 9/20, यानी कि 20 से 9 कम हो गए, कितनी हो गई? 11 मल्टीप्लाई। फिर ईंधन की कीमत 55% कम हुई, 55% क्या होता है? 11/20। 20 थी, अगर 20 से 11 कम होगी कितनी होगी? 9। सीधी सीधी गुणा। चौथे महीने फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, कितनी? 50%। 50% यानी कि 1/2, यानी कि फ्यूल का प्राइस अगर 2 था तो 2 से 1 बढ़ के कितना हो गया? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे 4 से 20 तो कटेंगे ना 5 बार, ठीक है भाई। बताओ, 5 × 5 = 25, 25 × 20 500, 500 दूनी 1000, नीचे तो 1000 आ गया, ऊपर क्या आ गया प्यारे दोस्त? ऊपर आ गया 11 × 9 99, 99 × 3 300 से 3 कम 297। ये क्या आ गया? ये फ्यूल के प्राइस की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर स्टार्टिंग में फ्यूल का प्राइस 1000 था तो 4 महीने के बाद घट के कितना रह गया? 297। यानी कि फ्यूल का प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। वो तो देख के भी लग रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन कितना परसेंट? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। देखो बच्चों, बेस अगर 100 होता है तो सीधा आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। यहां बेस कितना है? 1000 है ना, तो 1000 को अगर 100 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे भाग देंगे? 10 से। अगर 10 से भाग देंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 29.7,
यानी कि फ्यूल का प्राइस अगर 100 था तो 100 से घट के 29.7 रह गया, तो कितना घट गया 70 पॉइंट, और ये सीधा किस में आएगा, लेकिन आप ये दिमाग में कर सकते थे। ठीक है ना बच्चों, आगे चलें। 7वां सवाल, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा। डेटा याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेटा है। आप बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या के वर्ग पे। तो उस गोले की जो त्रिज्या रेडियस वो कितने परसेंट बढ़ी होगी, 20%, क्योंकि 20 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे, 20 + 20 + 20 गुणा 20/44% आएगा। गोले की त्रिज्या कितनी बड़ी होगी। आप बताओ गोले का आयतन किस में नापते हैं, सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन कितना बढ़ेगा, पावर 3 है, ये क्या है पावर 1 से पावर 3 में जाना है आपको, तो 20% का 3 बार सक्सेसिव करना है, याद होना चाहिए। 10% का 3 बार सक्सेसिव 33.1%, 20% का 3 बार सक्सेसिव हो गया 72.8%, यानी कि गोले का आयतन 72.8%, ऑप्शन नंबर, यह आंसर हो गया। ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, अगर गोले की त्रिज्या 20% बढ़ गई तो त्रिज्या 20% बढ़ने का मतलब त्रिज्या अगर 10 है तो 10 का 20%, 2 बढ़ के कितनी हो गई 12, रेडियस 10 से कितनी होगी 12। ठीक है, लेकिन आयतन निकालना है तो आयतन किस पे निर्भर करता है, त्रिज्या की पावर 3 पे, सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं ना। यानी कि अगर गोले का आयतन 1000 था तो 1000 से बढ़ के कितना हो गया 12 का क्यूब 1700, 1000 को 100 बनाने के लिए 10 से भाग ऊपर नीचे, यानी कि 100 से कितना हो गया आयतन 172 तो कितना बढ़ गया 72.8%। ठीक है ना बच्चे, ये हो गया। लेकिन ये करोगे थोड़ा ना पेपर में, 10%, 20%, 30%, 5%। अगर आपको ये डेटा ही याद नहीं है तो खाक पढ़ाई कर रहे हो तुम, कुछ नहीं करा फिर तुमने। ये क्या है, स्टैंडर्ड चीजें हैं जो पेपर में बार बार आती हैं, है ना। 10% होता, 10% का 2 बार सक्सेसिव करेंगे क्या आएगा 21%, 3 बार करेंगे 33.1%, याद होना चाहिए जी। सवाल नंबर 8 बताइए, जीडी 2022 के पेपर का सवाल है, और जीडी 2022 का पेपर बेस्ट पेपर था, बेस्ट पेपर आया था उस टाइम पे। करो, सोनू की मंथली सैलरी 1 साल की तिमाही में 27,440 रुपए से बढ़ के 58,320 रुपए हो जाती है। उसकी वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह में x%, x का मान ज्ञात करें। देखो, सोनू की जो मंथली सैलरी है वो क्या 27,440 रुपए से बढ़ के कितनी हो जाती है 58,320 रुपए हो जाती है। किसमें, इन क्वार्टर ऑफ एन ईयर, क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, 1/4, 1 साल की तिमाही में, तिमाही मतलब 3 महीने, कितने महीने में 3 महीने में। तो भैया सोनू की जो सैलरी है वो 3 महीने के समय में कितनी हो जाती है 27,440 रुपए से बढ़ के हो जाती है कितना 58,320 रुपए। सोने की सैलरी इतने गुना होगी कितने समय में 3 महीने में, 1 साल की तिमाही 3 महीने में। क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी हर महीने x% बढ़ती है, प्रत्येक माह उसकी सैलरी कितनी बढ़ती है x% बढ़ती है। x का मान ज्ञात करें। अगर 3 महीने में सोनू की सैलरी इतने गुना हो गई है तो हर 1 महीने में सोनू की सैलरी कितने गुना हो रही है मेरे भाई, इसका क्या ले लो सीधा का सीधा क्यूब रूट, बात खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा सवाल होता है, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी, ये कट गया जीरो, तो 2744 14 का क्यूब होता है, अगर नीचे क्यूब है तो ऊपर भी है। भैया आपको पता होना चाहिए 2744 14 का क्यूब, 5832 किसका है 18, 18 का क्यूब, क्लियर है ना। 1 से लेके 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है ना। 18 का क्यूब है 5832, ठीक है बच्चों। डिजिटल सम भी आप देखो 5 3 8 2 10 8 18 आ रहा है, ठीक है ना। तो 18 का क्यूब है, क्यूब रूट क्यूब है 5832। ये किससे कट गया 2 से, यानी कि कितना आ गया 9 बटे, यानी कि हर महीने
जो सैलरी है सोनू की कितनी हो रही है? 9/7 गुना हो रही है। यानी कि हर एक महीने में सोनू की सैलरी 7 से बढ़ के कितनी हो जाती है? तो कितनी बढ़ रही है? 2/7। 1/7 होता है 14.28%। तो 2/7 क्या आएगा इसका? 2 गुना, यानी कि 28.56% पर मंथ सोनू की सैलरी बढ़ रही है। ये ऑप्शन आंसर है। ठीक है ना? बढ़िया सवाल है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 करिए। एक प्रिज्म का आधार क्या है? स्क्वायर शेप का है। यदि स्क्वायर की प्रत्येक साइड में 30% की वृद्धि होती है ना, और इसकी हाइट 40% घट जाती है, तो इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज क्या है? ठीक है बच्चों, अब आप बताओ, ये सवाल तो मेंसुरेशन का है नहीं, ये परसेंटेज का ही है, लेकिन ये होगा तभी जब आपको प्रिज्म के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता हो, है ना। अगर आपको किसी भी प्रिज्म का आयतन निकालना है तो बताओ क्या है आयतन प्रिज्म का? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, कैसा भी प्रिज्म हो, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये किसी प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चे। अब एक प्रिज्म का आधार क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया जाता है ना। अब बताओ, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या होता है? भुजा का वर्ग, है ना, इनटू हाइट। अब आपने स्क्वायर की साइड को कितना बढ़ा दिया? 30%, है ना। यहां क्या है? स्क्वायर यानी कि 2 बार, है ना। तो आप मुझे बताओ, स्क्वायर की साइड को आपने 30% बढ़ाया, ये पावर 2 बार है, फिर दोबारा 30% बढ़ाया। हाइट कितनी बढ़ाई है? हाइट घटाई है 40%। हाइट कितनी घटा दी बच्चों? 40% घटा दी। आपसे क्या पूछा? आयतन में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये सवाल है भाई। बीच में क्या आता है? गुणा। अगर बीच में गुणा है, इसका मतलब आपको क्या करना है? इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है, 30, 30 और -40 का। आई ना बात समझ में? कोई दिक्कत? अब आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और दोनों से ही आसान रहेगा, कहीं से भी मुश्किल नहीं होगा, है कि नहीं बच्चों। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो कैसे भाई? आपको पता है कि 30% और 30% बढ़ाओगे तो यानी कि एरिया कितना बढ़ जाएगा? 69%। बोलो, फिर आप क्या कर लो, 69 और -40 का सक्सेसिव कर लो, क्या आ जाएगा बच्चों? 69 -40, -69 गुणा 40 बटे, कोई तकलीफ? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है। 69 -40 कितना हो गया? 29। ये 0 कट गया। 69 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 240 और 36, 276, यानी कि 27.6। कोई दिक्कत? 29 में से 27.6 घटाऊंगे तो कितना आएगा? 1.4%। और पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि प्रिज्म का आयतन 1.6% बढ़ जाएगा। 1.4%, सॉरी, 1.4% है ना, 1.4% बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? 29 -27.6, आसान सवाल है। देखो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप यहां पे रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला, एक गोले की त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है, आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी होगी? यही सवाल है। गोले की त्रिज्या, देखो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से तो कोई मतलब नहीं है। गोले का वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? रेडियस की पावर। अब त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है, यानी कि -25 -25 -25% का 3 बार सक्सेसिव करना है। ठीक है ना, आयतन में कितने परसेंट की कमी आएगी? देखो, रेडियस कितने कम कर दी जाती है बेटा? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये रेशो से ज्यादा आसान होगा कि इसकी फ्रैक्शन इजी बन रही है कि नहीं। अगर रेडियस 25% कम कर दी जाती है 1/4, इसका मतलब अगर गोले की रेडियस पहले 4 थी तो 4 से 1 कम होकर कितनी हो गई? 3। तो गोले का वॉल्यूम किस अनुपात में चेंज होगा? पावर 3। अगर रेडियस 4 थी, 4 से 1 कम होगी 3, तो आयतन किस अनुपात में चेंज होगा? क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब और ये 3 का क्यूब,
यानी कि मैं कह सकता हूं गोले का आयतन अगर पहले 64 था तो 64 से घट के कितना हो गया, 27 हो गया। तो कितना कम हो गया प्यारे बच्चों, 37, है ना, 37 कम हो गया। पहले कितना था 64, परसेंटेज में कितना कम हुआ, गुणा 100%, ये आ गया भैया। क्लियर है। तो अपन लोग किससे काट लें इसको, 4 से 25 बार और ये 16 बार। ठीक है जी। अब देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लें, है कि नहीं सचिन। तो ये 16 दूनी 32, कितना बचेगा 5, 0.0 बढ़ा लेंगे, 16 तिया। अगर 25 की 2.3 में गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 की 0.3 में 7.5, 57.5, यानी कि अप्रोक्स कितना आ गया 58%। तो लगभग 58% जो है कम हो जाएगा। कोई डाउट, आगे चलते हैं। 11वां सवाल, ए की सैलरी बी से 40% अधिक है। अगर बी की सैलरी 20% बढ़ जाती है, ए की सैलरी x% बढ़ जाती है, तो ए की नई सैलरी बी की नई सैलरी से 25% अधिक हो जाती है। एक्स का मान क्या है, यही सवाल है। देखो सारा डेटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल परसेंटेज तो नहीं है, तो कैसे कर लेते हैं 100 मान के, है ना, क्योंकि आपको परसेंटेज बढ़ाना है ना, रेशियो में बदल लोगे तो दशमलव में चला जाएगा। 100 मान के करते हैं। ए की सैलरी बी से 40% अधिक है, बी से, यानी कि अगर बी की सैलरी 100 रुपए है तो ए की कितनी है 140, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी की सैलरी 20% बढ़ जाती है, बी की जो सैलरी है वो कितनी बढ़ जाती है 20%। 100 का 20% बढ़ाओगे तो कितनी हो गई 120 हो गई। ए की सैलरी x% बढ़ जाती है, ए की सैलरी कितनी बढ़ जाती है x%, नहीं पता x क्या है, लेकिन अब क्या है, ए की नई सैलरी बी की नई सैलरी से 25% अधिक हो जाती है। अब बताओ बी की नई सैलरी कितनी है 120, तो ए की जो नई सैलरी है भाई वो बी की नई सैलरी से कितनी ज्यादा है 25% ज्यादा है। तो 120 का 25% कितना होता है, 120 का बटे 4 30, तो 120 को 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 150। यानी कि ए की सैलरी अगर पहले 140 थी तो बढ़ के कितनी हो गई 150। तो ए की सैलरी बढ़ गई, पहले कितनी थी 140, यानी कि ए की सैलरी 1/14 बढ़ गई। और सबको पता 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होता है अप्रोक्स 7.14%। स्टैंडर्ड है ना ये, तो 1/14 7.14%। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 12। एक ट्राइंगल के बेस में 40% की वृद्धि की गई, इसकी हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे एरिया 60% बढ़ जाए, ये सवाल है। ठीक है ना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 तो फिक्स नंबर है, नहीं कि एरिया डिपेंड किस पे करता है, बेस और बेस गुणा हाइट पे, है ना, बेस और हाइट बदलोगे तो ही एरिया बदलेगा। अब ये सवाल ये है कि एक त्रिभुज का आधार कितना बढ़ाया जाता है 40%, बोला है इसकी हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए 60% बढ़ जाए क्षेत्रफल। क्लियर है। बीच में क्या आ रहा है गुणा, एरिया बढ़ा, बेस बढ़ा दिया 40%, हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जाए कि एरिया 60% बढ़ जाए, यानी कि 40 और ये क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव क्या होना चाहिए 60% होना चाहिए कि नहीं चाहिए। 40 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 60% के बराबर बनना चाहिए। ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो और अप्रोक्स भी कर सकते हो। बताओ कौन सा बता दूं सचिन, अप्रोक्स बताएं हैं। जैसे यहां पे ये है 14%, ये 15%, ये 20%, ये 18% है ना, तो एक कोई भी नंबर आप पकड़ लीजिए आसान सा 15%। 40 और 15 का सक्सेसिव क्या आएगा है, 40 और 15 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा भैया, 40 + 15 55 और 40 × 15 ये आ जाएगा 61%। कितना आ जाएगा 60। अगर आप 40% और 15% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 40 + 15 + 40 × 15/100 ये आएगा ना।
तो 100 से 600 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। ठीक है भैया, तो 15 6 21 और 40 60 आ जाएगा। तो 40 और 15 का सक्सेसिव आएगा 61%। लेकिन हमें क्या चाहिए, यानी कि हाइट जो बढ़ाएंगे 15% से कम बढ़ाएंगे ना, तो 15% से कम, यानी कि क्या आंसर होना चाहिए? एक ही ऑप्शन है, 15 से हल्का सा कम, है कि नहीं? ये भी बेस्ट तरीका। रेशियो से भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूं कि भाई आपने बेस कितना बढ़ाया, बेस और इनकी जो सक्सेसिव है 60% के बराबर होना चाहिए। बेस आपने 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि बेस 5 से बढ़ के 7 हो गया, है ना। हाइट कितने परसेंट बढ़ाई नहीं पता। एरिया कितना बढ़ गया? 60%। 60% यानी कि 3/, यानी कि एरिया 5 से बढ़ के 8 हो गया। तो हाइट में नेट चेंज कितना आया? 8/7 गुना हो गई। हाइट अगर पहले 7 से 8 बढ़ गई, तो हाइट अगर पहले 7 से 8 हो गई, कितना बढ़ी? 1/7। और 1/7 क्या होता है? अप्रोक्स 14.28%। आगे चलते, यदि किसी घनाभ के तीनों डायमेंशन 15% की वृद्धि की जाए, तीनों आयाम 15% बढ़ा दिए जाएं, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यह सवाल है। समझ में आ रहा है ना भाई? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां पे घनाभ के तीनों ही आयाम, लंबाई भी 15% बढ़ा दी है कि नहीं बच्चों, चौड़ाई भी 15% बढ़ा दी, और हाइट भी 15% बढ़ा दी। तो उसका पूछा आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि 15 15 15 का सक्सेसिव लिख लो। 5 5 5 का 3 बार सक्सेसिव होता है 15.7625%। 10 10 10 का 33.1%। 20 20 20 का 72.8%। और 15 15 15 का 52% अप्रोक्स 52.0875% होता है, अप्रोक्स 52%। तो कितना बढ़ जाएगा प्यारे दोस्तों आयतन? 52%। लेकिन आप निकालना चाहते तो निकाल भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी है ना, फ्रैक्शन बना सकते हो, इसकी फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भैया पहले आप तीनों को जोड़ लो, 15 15 15 45। फिर क्या कर लो, तीनों दो दो की गुणा करके बटे 100, दो दो की गुणा करेंगे, 15 गुणा 15 225, 225 225 675, 675 को 100 से भाग करेंगे 6.7। फिर तीनों की गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 कितना आएगा? 3375। 3375 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.3375 है ना। तो कितना आ जाएगा भाई? 45 और 6 51, और ये लगभग क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि अप्रोक्स 52 है ना। तो ये आ गया अप्रोक्स 52%। ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। आया है सवाल भाई, करना पड़ेगा। गीता की बचत उसके खर्चे के 28% के बराबर है। अगर खर्चे में 17.4% की वृद्धि होती है, बचत में 5% की कमी आती है, तो उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ऐसे सवाल 100 मान के भी हो जाते हैं। और आपको पता है एक ही कॉन्सेप्ट है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। जहां बीच में आया प्लस वहां लगा डेविएशन। गीता की बचत जो है उसके खर्चे का 28% है, ऐसा ही है। गीता की बचत खर्चे का 28%। 28% कितना होता है? 7/4%, 1/25, 28%, 7/25। गीता की बचत खर्चे का 28%, यानी कि खर्चा अगर 25 है तो बचत कितनी है? ये रेशियो आ गया, कोई डाउट? अब हुआ क्या कि खर्चे में 17.4% की वृद्धि होती है। खर्चा कितना बढ़ जाता है? 17.4% बढ़ जाता है खर्चा। उसके बाद बचत कितनी कम हो जाती है? गीता की बचत 5% कम हो जाती है। पूछा है इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? इनकम का मतलब आप समझते हैं, खर्चा प्लस बचत में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है ना। तो डेटा बहुत इजी है, कोई मुश्किल तो है नहीं भाई। डेविएशन भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज भी। खर्चा कितना बढ़ जाता है? 25 का 17.4%। अब 25 गुणा 17 कितना आएगा? 425। 25 गुणा 20 500 से 75 कम 425। 25 की 0.4 में गुणा करेंगे तो 10, तो 425 और 10 400
435% क्या बढ़ गया खर्चा। बचत कितनी, अच्छा बचत तो कम हुई है 7 का 5%, यानी कि माइनस का, तो खर्चा बढ़ा 25 की 17.4 में गुणा करेंगे 435%, ये कम हो गया 35%। तो ये कितना आएगा 435 माइनस 35, 400%। आउट ऑफ टोटल कितना आएगा 25 7, ये आ गया, कितना आ जाएगा भैया 4 अट्ठे 32, 100/8 यानी कि 12.5%, ये आंसर है ना। तो 12.5% इनकम बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 15, बताइए। मिस्टर एक्स की मंथली इनकम $26,500 है, ठीक है, खर्चा है उनका $20,500। अगले साल इनकम 12% बढ़ती है, खर्चा 6% बढ़ता है, तो बचत कितने परसेंट की वृद्धि होती है, यही सवाल है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा यहां पे भी कुछ नहीं करना, आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत, और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं होती, क्या ले लेंगे रेशियो। अगर मिस्टर एक्स की इनकम 26,500 है, इनकम है $26,500, उसमें से खर्चा कितना $20,500, रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, और 5 से काटेंगे, 5 5 दिया 15, और ये कितना चला जाएगा 41 बार। यानी कि अगर मिस्टर एक्स की इनकम 53 है तो उसमें से खर्चा कितना कर रहे हैं, तो बचत कितनी है उनकी, 53 में से 41 घटाएंगे, बचत आ गई उनकी, ये मिस्टर एक्स की खर्चा और बचत का रेशियो आ गया, ठीक है। हुआ क्या, हुआ है कि अगले साल उनकी इनकम 12% बढ़ जाती है। इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत, इनकम 12% बढ़ गया, ये ना, खर्चा 6% बढ़ जाता है। पूछा क्या है, बचत में परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये सवाल है ना, इससे आसान कुछ हो सकता है। ये बताओ, अगर एक आदमी की इनकम 12% बढ़ गई इनकम, तो खर्चा भी 12% बढ़ना चाहिए और बचत भी 12% बढ़नी, लेकिन खर्चा बढ़ा कितना है, 12 की बजाय 6% बढ़ा, खर्चा 6% कम बढ़ा, खर्चा 41 का 6% कम बढ़ा है, 41 का 6% है कि नहीं। तो बैलेंस करने के लिए यहां बचत 41 का 6% एक्स्ट्रा बढ़नी चाहिए कि नहीं, है ना। कितने रुपए की बचत पर, बटे 12, ठीक है बच्चों। तो 6 दूनी 12 और 2 से कट गया 41, यानी कि 20.5। तो 12 में जब आप 20.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5%, यही सवाल का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो बचत 32.5% बढ़ जानी चाहिए, रिवर्स डेविएशन है। आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16, पेट्रोल के प्राइस में 75% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि इस पर होने वाले खर्चे में केवल 26% की वृद्धि हो। बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल परसेंटेज का। पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ता है 75%। मान लो कि पेट्रोल का प्राइस पहले 100 रुपए लीटर था, कितना था 100 रुपए लीटर। अब पेट्रोल का प्राइस 75% बढ़ गया, 100 को 75% बढ़ाओगे तो अब पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया 175 रुपए लीटर। यानी कि जो 1 लीटर पेट्रोल पहले 100 रुपए मिल रहा था, वही 1 लीटर पेट्रोल अब कितने रुपए में मिलेगा 175 रुपए में। आदमी बोला मैं भैया 175 रुपए नहीं खर्चूंगा। आदमी अपना खर्चा केवल कितना बढ़ाता है 26%। यानी कि आदमी 100 से 26% ज्यादा केवल कितने रुपए का पेट्रोल डलवाता है गाड़ी में 126 का रुपए का। जबकि अब पेट्रोल हो कितने रुपए का 1 लीटर 175 का। आदमी 175 की बजाय कितना पेट्रोल डलवा रहा है 126 का, यानी कि कितना पेट्रोल कम डलेगा उसमें, ये आ जाएगा 49 का पेट्रोल कम डलेगा, ठीक है ना। कितने पर 175 पर, परसेंटेज में कितना गुणा 100% ही आ जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 7 सत्ते तो 7 चौक 28%। तो हम ये कह सकते हैं कि 28% को उसकी अपनी खपत क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, ठीक है ना। ये बताओ, सवाल नंबर है 17, एक बैक्टीरिया कल्चर में 3 घंटे तक हर घंटे 20% बढ़ता है, फिर चौथे घंटे में 10% घटता है, और अंततः 5वें घंटे में 25% बढ़ जाता है। अगर प्रारंभिक गणना 5000 थी तो 5 घंटे बाद अनुमानित गणना क्या होगी। देखो
हमारे पास एक सैंपल है बैक्टीरिया का, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हैं जी? 5,000, यही है ना, 5,000, कोई दिक्कत? अब हर 3 घंटे तक कितने बढ़ते हैं उसमें बैक्टीरिया? 20% बढ़ते हैं, यही है ना? कितने बढ़ते हैं बच्चों? 20%। तो 20% को चाहे आप फ्रैक्शन में लिख लो, चाहे रेशियो उसमें दशमलव में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/5, 1/5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर बैक्टीरिया 5 है तो 1 घंटे में बढ़कर कितने हो जाएंगे? तो 3 घंटे में बढ़कर कितने हो जाएंगे? पावर ये हो जाएगा ना, 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5, तो 3 घंटे 5 हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 और बटे 5 का क्यूब 125। ये बात सही है? आगे उसके बाद चौथे घंटे में 10% घटता है। 10% मतलब 1/10, यानी कि 10 से 1 घट के कितना रह जाएगा? 9, है ना? फिर 5वें घंटे में 25% बढ़ता है। 25% क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा? सीधी सीधी गुणा करेंगे ना, तो 125 चौका 500, दुसाम 5 4 से देखो कट ही गया, है कि नहीं? 216 की 5 में गुणा कर लेंगे, आसान रहेगा, कितना आ जाएगा? 1080 गुणा 9, यानी कि 9720, डी ऑप्शन, ठीक है। 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं। 18वां, ए की इनकम बी से 40% कम है, तो पूछा बी की इनकम ए से कितने परसेंट? ये तो सवाल है। ए की इनकम बी से 40% कम है, तो बी की ए से कितने परसेंट ज्यादा है? इससे आसान सवाल तो दुनिया में है ही नहीं। ए की इनकम बी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ए की इनकम बी से, यानी कि अगर बी की 5 है तो ए की 2 कम है 3। ये क्या आ गया? ए और बी की इनकम का रेशियो। पूछा है बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है? 2/3 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना आएगा? 1/3 33.33%, 2/3 66.66%। ऐसी तो सवाल आते हैं बस। 19वां सवाल, ये बताइए, चेतन को पहले साल में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि और दूसरे साल में 20% की वृद्धि होती है। इसके साथ उसकी प्रेजेंट बिक्री कितना? 1,76,800 रुपए। 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी? अप्रोक्स में बताना है, ठीक बच्चों। देखो आप इस सवाल की अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि 2 साल में बिक्री कितने परसेंट बढ़ी। फनल बिक्री दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पूछी है, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, है ना, क्योंकि हर सवाल अप्रोक्स कैलकुलेशन से नहीं होगा। वही मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि मुझे कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें सिखानी है। चेतन की बिक्री पहले साल कितनी बढ़ी? 2%। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते? 1/, यानी कि बिक्री अगर 50 थी शुरुआत में, तो 50 से 1 बढ़ के कितनी होगी? 51, ठीक है बच्चों। दूसरे साल में कितनी बढ़ी? 20%। 20% क्या होता है? 1/, यानी कि 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई? यही बात है। ये किससे कट गया? 2 से। 2 तिया 6, और ये 2 से कितनी बार? 25 बार, ठीक है। तो ये आ गया यहां पे। तो 51 तिया 153 और बटे 125। ये इनिशियल बिक्री और फाइनल बिक्री का क्या आ गया? रेशियो। यानी कि इनिशियल बिक्री अगर 125 थी, तो भैया फाइनल बिक्री कितनी होगी? 100। फाइनल बिक्री कितनी है? 176800, यही है ना? और आपसे क्या पूछा है? 2 साल पहले। अगर आप बिक्री 176800 है, तो 2 साल पहले कितनी थी? इतना सा सवाल है केवल, है कि नहीं? अब बताओ किससे कटेगा? देखो 17 से जा रहा है ना, 17 निम्मा 153 और 17 एकम 17, 0 17 चौका 68, आ गया ना? यानी कि 9 की वैल्यू है 10,400, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10,400 बटे, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? 125 की वैल्यू आपसे पूछे, तो 125 से गुणा कर देंगे, ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चे। देखो इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, ये दोनों नजदीक है ना, ये दोनों तो बहुत दूर दूर हैं। तो अप्रोक्स कर लेते हैं। आप बताओ कि भैया 9 से 125 कितनी बार कटेगा? 14 निम्न 126, 14 से हल्का जाएगा ना। 14 के अगर 104 में गुणा करेंगे तो 145600, यानी कि जो भी आंसर आएगा 145600 से कम आएगा, है ना? तो ये वाला आंसर तो है ही नहीं, ठीक है भैया। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में हम फंस गए। 1456
ये क्या 1444, ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना, कोई दिक्कत? भाई 9 से 125 कितनी बार चला जाएगा? 14 बार। 14 निम्मा 126 होता है, ये 125 है, 14 से हल्का सा कम जाएगा, तो 14 कम 14 और 14 5600, ये रुपीज आएगा। और इससे कम आएगा प्यारे दोस्तों, और ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये आप अप्रोक्स कैलकुलेशन से भी कर सकते थे। ठीक है ना भैया, आगे चलते हैं। बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 20, आखिरी सवाल। एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, हाइट 10% कम कर दी जाती है ना। शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई तो फिक्स है, यानी कि शंकु का आयतन किस पे निर्भर करता है? रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट पे, यही है ना। शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, यहां क्या है? रेडियस का, यानी कि 2 बार शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ाई, रेडियस का स्क्वायर है, फिर 20% बढ़ाई, है ना। और हाइट कितनी कम कर दी जाती है? 10% कम कर दी जाती है। शंकु के आयतन में कितना परसेंट चेंज आएगा बताओ? क्या सक्सिव नहीं है, बीच में गुणा ही तो है। 20, 20 और -10 का क्या निकाल लेना है बच्चों आपको? अब बताओ, हालांकि बढ़ाई ज्यादा रहे तो डिक्रीज वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, सबको पता है 20 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है? 44%। आपको क्या करना है? केवल 44 और -10 का सक्सेसिव निकालना है। 44 और -10 का सक्सेसिव इतने छोटे तो आएंगे नहीं। क्या आंसर है? 29.6% इंक्रीज करके देख लो, चाहे 44 और -10 का सक्सेसिव कितना आएगा? x + y + xy बटे 100। 44 -10 34 है ना, -44 × 10 बटे 100। तो 34 में से 4.4 आप घटाओगे परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा? 29.6% इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन, लेटेस्ट आया है सवाल। ठीक है ना, और इसी के साथ परसेंटेज के मैंने आपको बेस्ट 20 सवाल करा दिए। ये आपका एक होमवर्क है, कृपया करके इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में करके दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्लास खत्म होती है। आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, कैलकुलेशन के तरीके, कैसे पेपर में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे ही डेली एक क्लास आएगी और कल मैं आपको रेशियो के बेस्ट 20 सवाल कराऊंगा। अगर आपको समझ में आया, पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे समय लेके के बात समझाई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद,